तो लीजिए आप लोग के सामने प्रस्तुत है जशपुर विधानसभा के विधायक श्री विनय भगत जी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कार्यक्रम, मेरा मन भी गदगद हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले आज का जो दिन है, यादगार दिन जो आने वाला है, सबसे पहले मैं सभी को जय यीशु और खुश खुश जन्म पर्व के जो कार्यक्रम जो आप लोग रखे हैं, क्रिसमस गैदरिंग, इस शुभ अवसर पर आप लोगों ने मुझे याद किया, इसलिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूं। और ये जो क्रिसमस गैदरिंग के शुभ अवसर पर ये जो सुंदर कार्यक्रम जो आप लोग के द्वारा आयोजन किया गया है, इस शुभ अवसर पर जितने भी यहाँ पर गणमान्य नागरिक हैं और इस शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानीय पल्ली पुरोहित निर्मल मेन जी, सहायक पल्ली पुरोहित सिलवानस जी, प्रिंसिपल फादर अलेक्स लकड़ा जी, हमारे बहुत ही सम्मानीय, बहुत पुराना संबंध रहा है, भोपाल से संबंध रहा है हमारे फादर फुलजेंस जी, और यहाँ फादर अजय करकेटा जी, प्रिंसिपल इंग्लिश मीडियम स्कूल। सिस्टर गण यहाँ पर उपस्थित हैं, विशेष रूप से सिस्टर उर्मिला कुजूर जी, जतिन निवास, सिस्टर नीलम तिर्की जी, संताना, और यहाँ पर विशेष रूप से जो हमारे भाइयों, बार बार हम सभी का मुलाकात होते रहता है, कैथोलिक सभा के जो अध्यक्ष हैं भाई मनोज तिर्की जी, भाई सुभाष टोप्पो जी, संजय वर्मा जी, विनय तिर्की जी, पुनीत भाई जी, पुरुषोत्तम बघेल जी, अंकित मीन जी, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हमारे बीच उपस्थित जितने भी यह सिस्टरगण हैं हमारे, बहुत ही पुराने में जो घाघरा के हम लोग का पुराना परिचय रहा है, सिस्टर सेवती पन्ना जी, और जितने भी उपस्थित हमारे सभी सिस्टरगण, हमारा गणमान्य नागरिक बंधुओं, हमारी माताएं दिख रही हैं, सभी हमारे भाई सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और विशेष रूप से यहाँ पर इस कार्यक्रम को चार चांद लगा देने वाले हमारे भाई अनमोल जी और बहन आभा मेन जी, बहन अरूपा जी और भाई नैजन जी, आप लोग ने जो समा बांध कर जो कार्यक्रम को चार चांद लगाने का जो आपने यहाँ जो कोशिश किया है और आप सफल भी हुए हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये जो क्योंकि आग जब जलती है थोड़ा सा घी डाल देते हैं तो थोड़ा सा और हो जाता है, वैसे आपने काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इस शुभ अवसर पर हमारे साथ मेरे सहयोगी जो रात दिन मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर मेरे को सहयोग करने वाले भाई सूरज चौरसिया जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जशपुर शहर अध्यक्ष भाई मनमोहन भगत जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जशपुर ग्रामीण भाई अमित महतो जी, बीडीसी गमरिया भाई योगेश सिंह जी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जशपुर भाई रंजित यादव जी, और यहाँ पर जितने भी सभी का नाम ना लेते हुए यहाँ पर बहुत ही हमारे सम्मानीय हमारे जुड़े हुए डॉक्टर मंजू मेन जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और फादर अरुण बड़ा जी, और एक डॉक्टर साहब भी मेरे को दिख रहे हैं, आप सभी लोग लगे रहते हैं। तो सभी का नाम लेते हुए समस्त हमारे जितने भी सम्मानीय मेरे माता पिता भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, ये जो खुशहाली का जो पल है, मेरा भी पूरा पढ़ाई लिखाई बचपन का, मैं घाघरा में जन्म लिया और घाघरा जैसे जगह से मैं पढ़ लिख कर घाघरा पारिस वहाँ पे मैं पढ़ा हूँ। ऐसे सुंदर सुंदर हमारे ये बच्चे, हम उस टाइम छोटे हुआ करते थे, कितना अच्छा हम इंतजार करते थे 25 दिसंबर का, कितना सुंदर कि आज हमको कुछ खाने को मिलेगा, कुछ अच्छा अच्छा कार्यक्रम देखने को मिलेगा। तो ये वो पुराना दिन मुझे याद आ गया
कितना सुंदर जो दिन है वो याद आ गया और आप सभी लोग के सामने यहाँ पर उपस्थित होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हम जो ईसा मसीह जी को याद करते हैं, विशेष रूप से जन्म पर्व के अवसर पर हम याद करते हैं, ईसा मसीह जी प्रेम, करुणा, दया के प्रतीक थे और उन्होंने हमेशा से हमारे समाज की सेवा करने के लिए हम लोगों ने कहा है मानव मानव एक समान, किसी भी प्रकार का कोई भी मानव मानव एक समान है, न किसी के सामने ऊंच नीच। कहने का मतलब है सभी को समान दृष्टि से देखने वाले हमारे ईसा मसीह जी को मैं आज विशेष रूप से याद करना चाहता हूँ। और मैं जब दिल्ली में था तो आपका विद्या ज्योति वगैरह में जाया करता था। हमारे बहुत सारे लोग यहाँ जशपुर के भी थे, रांची तरफ के मिलते जुलते थे। तो कहने का मतलब है मैं हर समाज से, मैं आप लोगों से मैं जुड़ा रहा, हमेशा से मैं जुड़ा रहा। अभी फिर आज के बाद में मुझे फिर संत पॉल इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बुलाया गया है, मैं वहाँ भी जाऊँगा, वहाँ भी हैं, शायद स्वामी जी भी आएंगे साथ में, ऐसा एक संदेश प्राप्त हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है, कितना सुंदर। और आप सभी लोग यहाँ पर कितना सुंदर, भाई पूरा डायलॉग तो नहीं जानता हूँ, कितना आप लोग जो बोले कि न सोना का घड़ा कोने में पड़ा, सोना का घड़ा कोने में पड़ा, इस अवसर पर बधाई देने के लिए हमें स्टेज पे खड़ा होना पड़ा। कितना सुंदर आप बात बोले तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आत्मीयता से लोग जुड़ता है, दिल से जुड़ता है, कितना अच्छा लगता है कि नहीं। मैं आप ही का भाषा को मैं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं। और कितना सुंदर आप लोग, महिला लोग यहाँ पर महिला संघ के जो गाना गाए, कितना अच्छा लगता है, दिल को छू देने वाला। माँ बाप से बड़ा कोई है क्या, जिन्होंने जन्म दिया, हमको यहाँ पे सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, आगे बढ़ाया, हाथ पकड़ के चलना सिखाया। तो आज हमको हमारे माँ बाप का बहुत सम्मान करना चाहिए कि नहीं तो आजकल थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, आधुनिकता आ रहा है जबरदस्ती। कहने का मतलब कितना सुंदर, आयो बाबा दुलार का मन एक लेखा दौड़ई, यही सब बोल रहे थे। और था बोले आयो बाबा पढ़ा लिखा बाचर लोर चिच्चर, और एक ना सिखा बाचर लोर चिच्चर। बहुत अच्छा लगता है, सही बात है। कितना सुंदर, वहाँ जब चल रहे थे तो उंगली पकड़ के चलाए, तो हमको इसका मान सम्मान करना चाहिए कि नहीं। और बहुत अच्छा बात है। और आप लोग मुझे स्वागत किए, मैं कुछ यहाँ पे कोई भाषण देने नहीं आया, मैं प्रेम जो दिए, मैं प्रेम को ही बांटने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में। आप लोग कितना सुंदर स्वागत किए। 31 बरचस एम है गुशन बरेचस भैया रे स्वागत नंदन एम निंगन एन हुजन निम्न स्वागत नंदन ने अभिनंदन दो लगी कमला लगी ने। इस दुनिया में खाली बदन आए थे, खाली बदन जाना है, लेकिन इस दुनिया में जब हम मानव जीवन पाए हैं तो हमको कुछ अच्छा कर्म करके जाना है, ताकि इंसान को उनके नामों के साथ में उनको कर्मों से भी जाना जाए। मैं बार बार यही कहता हूँ, इंसान अपने लिए तो जीता है, अगर हम दूसरों के लिए जी के देखें तो जीने का कितना आनंद आता है कि नहीं आता है। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना कितना अच्छा लगता है ना। कभी कभी रास्ते में बहुत दिक्कत आती है, मैं भी यही एक अपना उद्देश्य लेकर चलता हूँ। कभी कभी भी मैं कभी हॉस्पिटल चले जाता हूँ, दुखी गरीब इंसान रहता है, कभी खून का जरूरत पड़ता है, कभी उनको 100 वाट कहीं दिक्कत होता है, कहीं रांची लेना है, रायपुर लेना है, कहीं अंबिकापुर लेना है, तो मैं ये सहयोग करता हूँ, रात दिन सहयोग करता हूँ। क्योंकि मैं बार बार वही कहता हूँ, आज यहाँ भी कहूँगा, मैं दिल्ली जैसे जगह से पढ़ लिख कर कोई मैं पैसा कमाने के लिए राजनीतिक में नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ क्यों आया हूँ? समाज सेवा के लिए आया हूँ, मेरे माँ बाप के दुख तकलीफ में सहभागिता निभाने के लिए आया हूँ। इसलिए मैं रात दिन मेहनत करता हूँ और आप लोगों की ताकत से मैं कभी थकता भी नहीं और शायद मैं थकने वाला भी नहीं हूँ। इस प्रकार से जो हम काम करते हैं, अभी लोग बोलते हैं भैया आप तो कभी बगीचा में दिखते हैं और रात को पता चलता है आप लोगाम में दिखते हैं। बोलते हैं अरे आप लोगों का जो ताकत है उससे मेरे को कोई हिला सकता है क्या? कोई थका सकता है क्या? नहीं। तो कहने का मतलब है मैं मेहनत कर रहा हूँ, रात दिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए मैं बार बार यही सब जो उद्देश्य है लेकर चल रहा हूँ। मानव जीवन, मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं, मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं।
ये सब है, बहुत सारा चीज़ है। तो कितना सुंदर बोले, नदी नाला पार करके कटका के बरस कर। भाई जुर्गुम जसपुर से आता हूँ, नदी नाला तो खैर नहीं पड़ा, हाँ, लेकिन हाँ आते जाते कोई कोई मिले, लोग मिले, बहुत अच्छा से कि नहीं, तो बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। इतना सुंदर आदमी का आप लोग का जो स्वागत है, हम लोग का जो स्वागत है, दिल को छू देने वाला स्वागत, दिल को छू देता है, कितना बढ़िया कि नहीं। और हमारे यहाँ जो लाजन भाई और बहन बोली ना, अभा मीन्स क्या बोली, लूरन धरना रही, लूरन धरना रही लुठिन मला कि क्या बोले, लूढ़ी, लूढ़ी, लूढ़ी पिसते हैं वाला, मैं बोला लोटी को भी पकड़ के दौड़ाते हैं ना, इसलिए मैं लोटी समझा। बहुत अच्छी बात है और इतना बहुत अच्छी बात है। हम लोग को बढ़िया से जब जीवन जब गुजारना है तो स्वर्ग को किसने देखा है, स्वर्ग को किसने देखा है, यही दुनिया है, स्वर्ग जाएंगे बात अलग। लेकिन अगर परिवार सुख चैन से जी रहे हैं तो स्वर्ग में जी रहे हैं, और रोज हाय 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 है तो समझो गड़बड़ है कि नहीं। तो हमको जब मानव जीवन मिला है तो अच्छा से समय गुजार लेना है और आगे बढ़ते जाना है। तो इस शुभ अवसर पर हमारे बहुत ही सुंदर युवा संघ वाले भी स्वागत किए, और बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ऐसा स्वागत हमने नहीं देखा था। ज्योति निवास के जो हमारे जो क्या बोलूँगा, जो भी रिश्ता पकड़ लीजिए आप लोग, है ना, बहुत सुंदर स्वागत किए आप लोग, कितना सुंदर है। हार्टी वेलकम, अक्कम वेलकम, हार्टी वेलकम, अक्कम वेलकम, पहली बार मैंने कभी नहीं सुना था। और इतना इतना ज़्यादा घूमता हूँ, स्वागत तो मेरा बहुत करते हैं, लेकिन इतना सुंदर स्वागत। और इनके जो डायरेक्टर हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कितना सुंदर आप लोग ने स्वागत, यहाँ गाना तैयार किए, आत्म माने दिल को छू देने वाली जो बात आप करते हैं, बढ़िया सुंदर झूमो रे गाओ, कितना सुंदर, और मर गए स्वागतम वेलकम, कितना सुंदर गाते हैं। तो इस शुभ अवसर पर आज खुशियाँ मनाने का दिन है, इसलिए ये सब बातें को मैं कह रहा हूँ, बाकी तो मैं बहुत कुछ कहता हूँ। और यहाँ पे भाषण देने तो नहीं आया, कितना सुंदर यहाँ बच्चे लोग भी बैठे हैं, कितना सुंदर कि नहीं। और हमारे प्यारी बहन, प्यारी बुजुर्ग लोग पूरे टीम के साथ में, बच्चों के साथ में गाना गाए, नाचे देगे, ऐसे हमारे लागे प्रभु जन्म ले ला रे, यीशु दर्शन ले चला, मसीह दर्शन ले चला, कितना सुंदर डांस, कितना सुंदर गाना, कितना सुंदर कि नहीं। आज खुशियाँ मनाने का दिन है और बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। और हमारे बच्चे लोग कहाँ गए, ये उड़िया गाना, उड़िया गाना कितना सुंदर लगता है, उड़िया गाना। अभी मैं महादेव डांड गया था, महादेव डांड, वहाँ पे कौन कौन सा नोटर डैम स्कूल वगैरह है कुछ, वहाँ पे पूरे सिस्टर लोग आए थे, बच्चे लोग आए थे, खूब उड़िया गाना गाए। और मेरे को भी शायद लोगों को पता है कि मैं भी थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, तो मेरे को भी चलिए ना चलिए ना चलिए ना, तो उड़िया गाना इतना फास्ट गाना कि नहीं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये भारत अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, कितना सुंदर। मैं असम गया था, असम में भी बिहू डांस देखे, कितना सुंदर पंजाबी डांस होता है, हम लोग का उड़िया बहुत सुंदर। और हम लोग का जो यहाँ पे नागपुरी, जो रांची से जो हम लोग कितना सुंदर नागपुरी कार्यक्रम करते हैं, कितना अच्छा लगता है। इंसान थोड़ा देर के लिए भूल जाता है, पूरा दुख तकलीफ को भूल जाता है। तो ऐसा हमारी जो संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा है, इसको भी अक्षुण्ण बनाए रखना है और हमको अपने दिशा में आगे बढ़ना है। तो इस शुभ अवसर पर बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं इतना जरूर करना चाहूँगा, मेरा बात अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, बढ़िया दिख रहा हूँ ना, आप लोग भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, कितना सुंदर रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबके मन को भाते हैं, कलियाँ देख तुम्हें खुश होते, फूल देख मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, लग रहा है ना, ठीक है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पर मैं कहीं भी जाता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, अचानक तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहीं जाता हूँ तो मैं चॉकलेट लेके जाता हूँ बच्चों के लिए मैं चॉकलेट लेके जाता हूँ। अब बच्चों के लिए बोले तो आप लोग तो चेहरा को उतार दिए, बड़े लोग, आप लोगों के लिए भी बनेगा, आप लोगों के लिए बनेगा
लेकिन चॉकलेट बिना बिना लगेगा तो मत बोलिएगा, मत डांटिएगा भाई, नहीं। तो मैं चॉकलेट लेके आया हूँ तो दो टुकड़ा कम से कम मिल जाए मीठा। एक बच्चा यहाँ पे ऐसे ऐसे हमको भी दिया, और हमारा बाबा आया हुआ है, एक चॉकलेट बहुत खुश हो गया। देखे हैं हमारे बाबा को, बड़का विधायक को देखे हैं, एकदम CR7 यहाँ पे बाल कट रहा है। CR7 बाबू ये क्या है? CR7 हमको नहीं समझ में आया, CR7 क्या है वो बताया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ओह बाप रे 7 नंबर पहनता है, तो वो देखिए, देख लीजिए, हाँ देख लीजिए। हाँ बाबू वोट को सब उतार दिया। ये हमारे मुख्यमंत्री CM साहब भूपेश बघेल जी का सुंदर नाती है, प्यारा नाती है। एक बार मरियम टोले से हवाई अड्डा से हवाई जहाज में बैठा के ले गए थे रायपुर। इनको क्या पता कौन CM है PM है, क्या पता, खूब उधम मचाते हुए गया उनके गोदी में, तब से उनके प्यारा बन गए, क्या नहीं। तो मैं भी जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी जी को लेकर जाया करते थे इधर उधर, है कि नहीं, इधर उधर जाया करते थे, तो मैं भी इसको भविष्य का नेता बनाना चाहता हूँ। वैसे ये तो IPS बनना चाहता है। क्या नाम है बाबू, बता दो तो थोड़ा सा। IPS प्रद्युमन भगत भाई पुलिस विभाग में जाना चाहता है। क्या करें, अब बाप तो गया नहीं पुलिस विभाग में, तो बेटा ही सही कर ले, बाद में तो नेतागिरी करना ही है। और मैं इस अवसर पर हमारे पिताजी स्वर्गीय रामदेव भगत जी को मैं याद करना चाहता हूँ, जो समाज के लिए, ये जो आपके जो समाज के लिए विशेष रूप से आपका ज्योति निवास के सिस्टर आप आए हुए हैं, वहाँ रजिस्टर नहीं हो रहा था उस टाइम। बिशप स्वामी फ्रांसिस जी हुआ करते थे, बिशप स्वामी फ्रांसिस जी हुआ करते थे, तो वो जाके हमारे अर्जुन सिंह थे मुख्यमंत्री, तो वहाँ पे वो जो सहयोग किए। और मधवा का बात करो तो मधवा में भी सहयोग किए हैं। घाघरा का सिस्टर आप हमेशा आते थे, बैठे हुए हैं देख लीजिए, तो वहाँ भी हमने किया। और आपका बहुत सारा चीज, आपका जरिया का स्कूल पीछे वाला, उसमें भी सहयोग किए। तो कहने का मतलब है हमारे पिताजी बहुत साथ दिए, बहुत सहयोग किए। आज हमारे पिताजी का जो भी अधूरा सपना है उसको पूरा करने की जरूरत है, और हम सब मिलकर उनका सपना को पूरा करेंगे और जसपुर जिला को एक नई ऊंचाइयां देंगे और जसपुर को आगे बढ़ाना है। कितना सुंदर जसपुर हमारा, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा जसपुर, सुंदर जसपुर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा सुंदर जसपुर बहुत सुंदर है। अभी मैं हिमाचल प्रदेश गया था, उसके पहले मैं उत्तराखंड गया था। अचानक जब उत्तराखंड में मैं गया, IAS अकेडमी गया, तो वहाँ पे मसूरी में IAS अकेडमी है, तो हमारे मिसेस और बाबू हम लोग गए थे, तो देखे हम लोग तो क्या बोलते हैं, अरे हमारा जसपुर भी कम सुंदर नहीं है ना, बोले। कहने का मतलब है जसपुर प्राकृतिक ने हमें बहुत सुंदर जसपुर दिया है, बस थोड़ा सा इसको सजाने और संवारने की जरूरत है, और हम सब मिलकर इसको सजाएंगे भी और संवारेंगे भी, और हमारे प्रकृति का हम रक्षा भी करेंगे। तो ये शुभ अवसर पर मैं बहुत ज्यादा ना कहूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, हमारे माता पिता भाई जो बहन बैठे हुए हैं, कभी भी मेरा जरूरत पड़ेगा, कभी भी मेरा जरूरत पड़ेगा, मैं बार बार यही कहता हूँ, आज भी इस शुभ अवसर पर यही चीज दोहराऊंगा, कभी भी मेरा जरूरत पड़े, चाहे थाना पुलिस का मामला हो, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, आप लोग मुझे याद करिए। मैं आप लोग का सेवा करने के लिए कभी भी रात के 12 बजे भी क्यों ना हो, आप लोग का सेवा करने के लिए मैं एक पैर में खड़ा रहूंगा, एक पैर में खड़ा रहूंगा। मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। इसलिए मैंने कहा दिल्ली जैसे जगह से पढ़ लिख कर तो मैं पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ तो समाज सेवा के लिए आया हूँ। इसलिए आप लोगों का मैं सेवा करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। और यहाँ सब स्टूडेंट बैठे हैं, बच्चे लोग, प्यारे बच्चे लोग, आप लोग बढ़िया से पढ़िए लिखिए, माँ बाप का नाम को रोशन करिए, समाज में नाम करिए, ताकि हमारा भी, आपके शिक्षकगण भी, आपके शिक्षकगणों का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, ताकि मेरा बच्चा आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर है, SP है, बोलेंगे। लंबा हो जा रहा है लगता है, बस 2 मिनट। कौन कौन IAS बनना चाहते हैं? वाह क्या बात है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कलेक्टर बनना है ना, मेहनत करना पड़ेगा ना। कौन कौन IPS बनना चाहते हैं? वाह अकेले पर्याप्त हैं, आप चिंता मत करिए। कौन इंजीनियर बनना चाहते हैं?
इंजीनियर? कोई नहीं? अच्छा, ये बाबू है, इंजीनियर बनना चाहते हैं। कौन डॉक्टर बनना चाहते हैं? डॉक्टर की संख्या ज़्यादा रहती है। अभी मैं कार्यक्रम में गया था हाई स्कूल में, मतदान निषेध दिवस है, तो बोले डॉक्टर ज़्यादा बने। कौन नर्स बनना चाहते हैं? कौन समाज सेवा में जाना चाहते हैं? अरे कोई नहीं? समाज सेवा हर क्षेत्र में जाके किया जा सकता है कि नहीं? कौन फिल्म एक्टिंग में जाना चाहता है? आप लोग, माने आप IAS भी बनेंगे, फिल्म एक्टिंग में भी जाएंगे, बराबर, अच्छी बात है। अब मैं पूछूंगा अभी फादर, तो कोई हाथ नहीं उठाएगा। उठा भी सकते हैं क्योंकि पढ़ा लिखा विधायक है। कौन नेता बनना चाहता है? तो नेता खराब है। मैं सैनिक स्कूल से पढ़ लिख कर दिल्ली में जैसे जगह प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ा, दिल्ली में पढ़ा, दिल्ली से मैं DU से ग्रेजुएशन किया, PG किया, JNU में रहा, तो मैं खराब हूँ? क्यों नहीं हाथ उठाते हैं आप लोग? कोई बात नहीं, अपना अपना मर्जी, पसंद अपनी अपनी, कि नहीं? कोई बात नहीं, आप लोगों का पसंद है, अच्छा है। आप लोग किसी ना किसी क्षेत्र में जाइए, लेकिन एक उद्देश्य लेके तैयारी करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। बात समझ में आया कि नहीं? कोई बच्चे लोग 9 ग्रह को लाइन से बता पाएंगे? 9 ग्रह को, अभी तो 8 हो गया ना, 9 ग्रह को कोई लाइन से बता पाएगा? लाइन से फटाफट कोई नहीं। मैं